अभी तक हमने 3 मीडिएटर्स पढ़े, वासोएक्टिव, एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव, साइटोकाइंस एंड कीमोकाइन। ठीक है, ज्यादातर सेल से आए, यस और नो? यस सर। है ना? अरे भाई ये प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ क्या शादी में ऐसे ही बाहर का विजिटर आया था? नहीं, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो एक दूसरा एक बड़ा ग्रुप बनता है जो कि वैसे शांत पड़े रहते हैं, जब इन्फ्लेमेशन आता है तो ये एक्टिव हो जाता है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा है कॉम्प्लीमेंट। कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कहाँ बनते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स? कहाँ बनते हैं? लीवर। हाँ, तेज से बोलो ना, कहाँ बनते हैं? लीवर। है ना? लेकिन इनएक्टिव फॉर्म्स में हो। और आपने कॉम्प्लीमेंट पढ़ रखा है, कॉम्प्लीमेंट पाथवेज। कॉम्प्लीमेंट पाथवेज जो हैं वो हमेशा एक्टिव होते हैं, कोई ना कोई स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है, जैसे क्लासिकल पाथवे एंटीजन एंटीबॉडी से एक्टिव होता है, यस और नो? यस सर। कहाँ जाके रुकता है? कॉमन पॉइंट क्या है? C3, यस और नो? यस सर। हाँ, तो ठीक है। दूसरा पाथवे क्या है भैया? दूसरा पाथवे अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे जो है बैक्टीरिया के टुकड़ों से एक्टिवेट होता है, यस और नो? यस सर। कहाँ जाके रुकता है? C3। एग्रीड? हाँ। लैक्टेंट पाथवे जो है वो भी जो बैक्टीरिया के बॉडी पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे एक्टिव होता है, वो भी जाके कहाँ रुकता है? C3। कहाँ रुकता है? C3। भैया तीनों चीजें C3 पे रुकती हैं। ठीक है, अब C3 पे C3 कन्वर्टेज काम करता है। C3A को कहता है, धक्का दे देता है, जा खून में जा। और C3B जो है, ये सारा काम जो हो रहा है वो सेल की सरफेस पे हो रहा है, मेम्ब्रेन पे हो रहा है। और C3B जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे रह जाता है। ठीक है, C3B का जो टुकड़े जुड़ के C5 बनाते हैं, और C5A फिर एक्टिवेट होता है, फिर क्लीव होता है C5 कन्वर्टेज से। तो C5A जो है वो कहता है जा भाई तू खून में जा, और C5B भाई तू यहीं रह जा। अब C5B जो है वो C6, C7, C8, C9 इन सब से जुड़ गया। तो ये सारा जुड़ा के इन्होंने बना दिया भैया मेम्ब्रेन एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स। और जो ऑफेंडिंग सरफेस थी, ऑफेंडिंग बैक्टीरिया था, मेम्ब्रेन एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स ने एक करा बड़ा वाला छेद और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और वो तो गया। अब ये तो मैक ने क्या करा ये तो आप सब जानते ही हो। अब भाई C3A ने क्या करा, C5A ने क्या करा, और जो फ्रेगमेंट शुरू से रिलीज हो रहे थे C1A उसने क्या करा वो भी पढ़ लें। राइट? हाँ, तो ब्लड में कौन कौन कूदे थे बच्चों, जल्दी बताओ? C3A C5A। ब्लड में कौन कौन कूदे थे? C3A C5A। गुड। तो C3A C5A C4A। अब जैसे C5A जो है बेटा वो क्या काम करेगा इन्फ्लेमेशन में? कीमोटैक्सिस न्यूट्रोफिल का कीमोटैक्सिस। अरे आ जाओ यार, आ जाओ, खून में कूदा है ना वो, आ जाओ भाई, आ जाओ, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया न्यूट्रो, है ना? हाँ, तो C5A जो है वो कीमोअट्रैक्टेंट है न्यूट्रोफिल्स के लिए, मोनोसाइट के लिए, ईओसिनोफिल्स के लिए, बेसोफिल्स के लिए। ठीक है? हाँ, और जो है, और जैसे C3B क्या है बेटा? C3B का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। C3B जो है वो माइक्रोबियल सेल वॉल पे बना हुआ है। एक तो वो मैट बनाता है पर और एक C3B ना टॉफी की तरह हो जाता है, उसे टेस्टी बना देता है ना, ऑप्सोनिन की तरह हो जाता है। वो ऑप्सोनिन क्या है कि जो कोट करके मैक्रोफाजेस के लिए सेल को टेस्टी बना देते हैं, आओ भाई मुझे खा लो, है ना? तो C3B का काम ये है। ठीक है, सेल लाइसिस मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा बच्चों, अभी क्या है ना, अभी एक्टिवेट हो गया है ना, अब ये तो है पागल, ये तो एक्टिवेट हो गया, इसे बोल दिया मार दो, है ना? तो अब ये तो एक्टिवेट हो गया ना, किसको मारना, ये माइक्रोबियल की सेल को मारना है, इस माइक्रोब को भी मारना है ना, ये नॉर्मल सेल है, मैं तो इसे भी मारूंगा, है ना? तो नॉर्मल सेल के पास कोई पहचान होनी चाहिए, कोई टोकन होना चाहिए, मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को मत मारो, है ना? तो वो जो टोकन्स होते हैं, जो सेल सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर्स। ठीक है, नॉर्मल सेल के पास वो होने चाहिए, जैसे C1 इनहिबिटर, जैसे कि C1 इनहिबिटर। ठीक है, C1 इनहिबिटर। अगर मान लीजिए आपके पास C1 इनहिबिटर नहीं है तो आपकी नॉर्मल सेल भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन से, जैसे क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे के
एक्टिवेशन से वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव होती चली जाएगी, तो हथौड़ा लेके सबको मारेगी, टन 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 टन। वो बोलेगा अरे मैं हूँ, ये देखो मेरे पास टोकन है ना, मेरे पास C1 इनहिबिटर है। तो अगर आपके पास C1 इनहिबिटर नहीं होगा तो क्या करोगे, आप भी मारे जाओगे। और ऐसी एक बीमारी होती है हेरिडिटरी एंजियोइडेमा। कौन सी बीमारी होती है बच्चों? हेरिडिटरी एंजियोइडेमा। हाँ, तो अगर आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन क्या है? C1 इनहिबिटर। ठीक है। हाँ, इसी तरीके से दो प्रोटेक्टिंग चीजें और होती हैं। जैसे बेटा ये आरबीसी हो गया ना, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे एक अटैचमेंट प्रोटीन से दो इसी तरह के इनहिबिटर्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट को रोकने वाले होते हैं। एक होता है डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर और एक CD59। ज़्यादा ब्रॉडली ना जाएं तो ये दोनों जो है ये बोलता है अरे भाई मैं तो तुम्हारा ही हूँ, मुझे मत मारो, ये मैं तो तुम्हारा ही हूँ, मुझे मत मारो, है ना। तो ये दोनों एंकर किससे रहते हैं? इससे, GPI लिंक्ड प्रोटीन। इससे चिपके रहते हैं नॉर्मल सेल से, नॉर्मल आरबी से, GPI लिंक्ड प्रोटीन्स। तो अगर किसी सेल में ये GPI लिंक्ड प्रोटीन नहीं है तो इससे चिपक नहीं पाएंगे। ये चिपक नहीं पाएंगे तो ये सबूत नहीं दे पाएंगे कि भाई मैं तो तुम्हारे में से ही एक हूँ। और अगर ये नहीं हुआ तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के बाद वो उन्हें भी टन 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 मारती हुई चली जाएगी। और ये बीमारी होती है पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन PNH। ठीक है। हाँ, ऐसे ही बेटा एक होता है फैक्टर H। ये भी आपको बचाने के लिए होता है, फैक्टर H आरबीसीज को बचाने के लिए होता है। कौन सा बोलो? फैक्टर H। फैक्टर H ये भी कॉम्प्लीमेंट को दबाने वाला है पाथवे। ठीक है, पहचान अपनी पहचान देने वाला, मैं तो भाई तुम्हारे में से ही एक हूँ, है ना। और फैक्टर H अगर गायब हो जाए तो हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा हो जाता है? हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, तो जितना कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन जरूरी है उतना कॉम्प्लीमेंट को रोकना भी जरूरी है। सो